2005 से काम कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के हम अथी करवाएं, हम बेटी बचाएं पढ़ाएं सब कुछ किए, लेकिन अभी तक हमको तनख्वाह नहीं सरकार दिया है। लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए आज बैठक है। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार के ट्रेड यूनियन और किसान के गलत नीति। आशा बहनें जो पिछले 5-6 माह से लगातार काम कर रही है, सरकार के स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, लेकिन 6 माह से उनको 1 पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। लेने जी 12 फरवरी को हड़ताल करने जा रहे हैं आप लोग राष्ट्र आज जो आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन को लेकर जो संयुक्त बैठक बुलाए थे, मुख्य रूप से आशा फैसिलिटेटर को जुलाई महीने से पैसा नहीं मिला है, बकाया है। आशा भुखमरी के कगार पर है और जुलाई से वैक्सीन कोरियर को भी पैसा नहीं मिला है, वो भी भुखमरी के कगार पर है। और लगातार 24 दिसंबर को हमने सरकार से मिलकर डिमांड कॉपी के दिए थे, आग्रह किए थे कि बकाया पैसा दिया जाए। और जिस चुनाव के पहले आप बोल रहे हैं कि जो पैसा बढ़ाया गया, काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम हड़ताल टूटा था। हमने बोले थे कि 2500 नहीं 3000 रुपया होगा, 1500 नहीं 2000 रुपया होगा, और जो तोड़ दिए मौखिक को और लगातार झूठ बोलते गए कि हमने कैबिनेट में कागज चला गया तेजस्वी यादव के द्वारा, लेकिन वह बात झूठ निकला। और हम लोग जो 23 जुलाई के जो पटना प्रदर्शनी किए, जिसके दबाव में आकर माननीय मुख्यमंत्री 30 जुलाई को 3000 की घोषणा किए। लेकिन मेरा इस पर हम स्वागत करते हैं ज़रूर, लेकिन मेरा लड़ाई जो है न्यूनतम वेतन 26,000 का, यह अधूरी जीत है। बाकी लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए आज बैठक है। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार के ट्रेड यूनियन और किसान के गलत नीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि ट्रेड यूनियन के अधिकार को हटा दें, बोलने की आज़ादी छीन लें, और जो भी श्रम कानून है उसको जो है 29 की जगह 4 लाया गया। 3 काला कानून पास किया गया। स्कीम वर्कर का कोई अभी यूपी में आंदोलन चल रहा है, 4 महीना से हड़ताल पर है, महाराष्ट्र में हड़ताल पर है। कि ठंडक वहाँ की सरकार बात नहीं किया, तो उसको हम नैतिक समर्थन करते हैं। जो मेरा आशा लड़ रही है बाहर में, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी हम लोग भी करेंगे। फिर आगे हम लोग 31 जनवरी को बैठेंगे और 12 फरवरी की तैयारी में झोंकेंगे, और पटना के अगल बगल के जिला के पटना आएंगे। बाकी जिला को जिला में को करना है। बिहार बंद होगी, पूरे भारत बंद होगा। स्कीम वर्कर की बड़ी लड़ाई है। सरकार ने जैसा वादा किया कि हमने जो है यह सिर्फ जो है ठगने के काम किया, 2000 रुपये दे के, और भी जो है 2-4 रुपये भेजा। और इसलिए सरकार जो है इससे ज़्यादा और करना चाहते हैं। प्रखंड लेवल पर ही बीसीएम के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा असली पोर्टल के ऑनलाइन करने में धड़ल्ले से पैसा लिया जा रहा है। आशा को हटाकर दूसरे आशा के बहाली जो 2 लाख 2.5 लाख लेके किया जा रहा है पूरे बिहार में। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अभी रिपोर्ट आए एक कैमूर जिला के ब्लॉक, वहाँ से जानकारी आ रही है कि वो सीधे असली पोर्टल में 400 रुपये लेता है बीसीएम के द्वारा। जानकारी आ रही है औरंगाबाद से, जानकारी आ रही है अररिया से, किशनगंज से। नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में लेन देन का खेला, आशा को प्रताड़ित किया जा रहा है, थिएटर को किया जा रहा है, वैक्सीन को इससे सरकार बात करे। और 12 फरवरी के बड़ा आंदोलन होगा। अगर सरकार नहीं माने तो हम 12 फरवरी के बाद भी राष्ट्रव्यापी का और आगे बढ़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से आशा से भी अपील करना चाहते हैं, फैसिलिटेटर से, वैक्सीन कोरियर से, कि 31 जनवरी के बैठक में आवें और आगे की जो मेरा 12 फरवरी की तैयारी है उसको सफल करें। हमारी आशा भी नहीं समझ रही है, वो भी संगठन के बारे में गंभीर नहीं है, फैसिलिटेटर भी नहीं है, वैक्सीन कोरियर भी नहीं है। यह सरकार बहरी गोंगी की सरकार, फांसीवाल की सरकार है, जिसको बिना लड़े हुए 1 रुपया देने वाला नहीं है। इसलिए हमारी जो श्रमिक संगठन के द्वारा आह्वान है इसको सफल करेंगे। संघ का महासचिव कौशल को अमरवा। मेरा मोबाइल नंबर है 82 71 89 23 74। सभी साथियों को 12 फरवरी को हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सड़क से लेकर सदन से लड़ेंगे। नई आर्थिक गुलामी का एक प्रयास है, इसके खिलाफ 12 फरवरी को आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का निर्णय हम लोगों ने किया। दूसरा निर्णय हम लोगों ने किया है कि हमारी आशा बहनें जो पिछले 5-6 माह से लगातार काम कर रही है, सरकार के स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, लेकिन 6 माह से उनको 1 पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे बिहार की हमारी आशा बहनें और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है।
उसके खिलाफ भी हम 12 तारीख के हड़ताल में इस मुद्दा को उठाएंगे। बिहार राज्य आशा संघ के संगठन को नवगठित करने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर में पूरे बिहार के आशा का हम लोग एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन के माध्यम से आशा के हितों की लड़ाई को हम लोग मजबूत करेंगे। आशा को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक अस्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक केंद्रीय मानक के हिसाब से उनको 26,000 रुपया मानदेय का भुगतान किया जाए। इस सवाल को उठाएंगे और अन्य जो आशा से संबंधित सवाल हैं उन तमाम सवालों को हम लोग राज्य सम्मेलन में उठाएंगे। यही आज के बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है। क्या कुछ और सरकार से मांग रखेंगे, क्योंकि चुनाव के पहले कुछ मांगे जो थी आप लोगों की पूरी कर दी गई थी? देखिए, चुनाव के पहले कुछ मांगे तो ऐसी पूरी नहीं की गई हैं, बल्कि चुनाव से 2 साल पहले पूरे बिहार की आशा के आंदोलन के फलस्वरूप सरकार जो है वह 2500 रुपया बढ़ोतरी करने की घोषणा की। जो प्रोत्साहन राशि पहले से 1000 रुपया मिल रहा था उसको 3500 रुपया करने की बात हुई, लेकिन उसमें भी 500 रुपये की कटौती कर ली गई और 2000 रुपया चुनाव से पहले आशा के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की घोषणा की गई। ये भी दुर्भाग्य है कि 2 महीने का, कहीं 1 महीने का, कहीं 2 महीने का ये 2000 रुपये का भुगतान हुआ, लेकिन इधर 5-6 महीना से किसी भी आशा को इस पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो ये मांग करेंगे कि सरकार जो घोषणा की है उसको, महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी हो। हालांकि हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि के जगह पर आशा को मानदेय दिया जाए, आशा के लिए मानदेय की घोषणा की जाए। पिछले बार भी जब 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने की बात आई थी तो यही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी उस समय थे। उस समय भी इस सवाल को हम लोगों ने उठाया कि आप इस प्रोत्साहन राशि को मानदेय घोषित कीजिए, और जब 2000 रुपया देने की बात आई तब भी हम लोगों ने इस सवाल को उठाया कि प्रोत्साहन राशि नहीं, इसको मानदेय घोषित कीजिए और आशा को एक निर्धारित मानदेय का भुगतान होना चाहिए जिससे आशा अपने परिवार का संचालन कर सके। चलिए, क्यों हड़ताल पे उतरना चाहती हैं? क्या कमी रह गया? सरकार अपना वादा पूरा नहीं की, क्या कहिएगा? सरकार से हमें यही मांग है कि हम आशा 2005 से काम कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के हम अथी करवाएं, हम बेटी बचाएं पढ़ाएं सब कुछ किए, लेकिन अभी तक हमको तनख्वाह नहीं सरकार दिया है। 2000-3000 रुपया मतलब बनता है तो उसमें क्या मेरा परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो ऐसा काम करके हम क्या करें? कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिली आप लोगों को? हम लोग के 6 महीना से नहीं मिला है। जो भी टीकाकरण वैक्सीन दिलवाते हैं उसका पैसा नहीं मिला है। तनख्वाह तो हम लोग के कोई है नहीं। अच्छा, तो हम लोग काम करते हुए भी बाल बच्चा मेरा भूखे मर रहा है। क्या कितना चाहती हैं, कितना बढ़ोतरी करवाना चाहती हैं? सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है हमें 26,000 रुपया तनख्वाह देवे। चलिए।